हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं, किसमें वर्गीकृत करते हैं? क्या परभक्षी में, या एक ही पोषण रीति वर्ग में, या द्वितीय उत्पादक में, या ए और सी दोनों में? तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। इससे संबंधित पहले हम लोग देखते हैं, मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पर दिया गया है शाकाहारिता और मांसाहारिता। शाकाहारिता और मांसाहारिता, ये दो शब्द है यहाँ पर, इस दोनों के बारे में बताना है। तो इसको समझने के लिए हमको एक आहार श्रृंखला लेना पड़ेगा। इससे हम इसका उत्तर निकालते हैं। अगर हम एक आहार श्रृंखला देखें, जैसे कि ये कोई पादप है, इसको हिरण खाता है और इसको हिरण को बाघ खा जाता है। ये एक सामान्य सी आहार श्रृंखला है। अगर हम यहाँ पर देखें तो पादप यहाँ पर ये उत्पादक होता है, जबकि यहाँ पर ये उपभोक्ता होता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता है और यह द्वितीयक या फिर कह सकते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता है। ये द्वितीय या फिर कह सकते हैं यहाँ पर ये सर्वोच्च उपभोक्ता है। तो यहाँ पर पादप क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर के और पोषक पदार्थों को लेकर के, जो पोषक अवयव होते हैं उनसे यह भोजन बनाते हैं ये पादप। इसके कारण पादप में भोजन बनता है। इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उत्पादकता। इस प्रक्रिया को और उत्पादक को कहेंगे हम लोग प्राथमिक उत्पादक। इसके बाद आहार श्रृंखला क्रम में इस पादप भोजन को हिरण खाता है, तो हिरण के शरीर में भी जैव पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है और बाघ में भी वृद्धि होती है। तो हम इसको कहते हैं द्वितीयक उत्पादक। तो जो उपभोक्ता स्तर पर होता है उसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि यह भी रहता है उपभोक्ता का स्तर पर, तो जो उपभोक्ता स्तर पर होता है उत्पादन, उसको हम लोग कहेंगे द्वितीय उत्पादक। और जो पादप स्तर पर होता है, यानी कि उत्पादन उत्पादक स्तर पर जो होता है उसको कहेंगे हम लोग प्राथमिक उत्पादक। तो ये दो तरह के उत्पादक होते हैं और यहाँ पर जो पोषण रीति है वो भी अलग अलग है। चलिए हम लोग देखते हैं, विकल्प के आधार पर अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। पहला कहता है परभक्षी। तो परभक्षी का मतलब होता है कि दो जीव के बीच में एक ऐसा संबंध जिसमें एक जीव परभक्षी होता है तो दूसरा जीव यहाँ पर भक्ष्य हो गया, यानी कि परभक्षी और भक्ष्य का संबंध होगा। यहाँ पर अगर हम हिरण को देखेंगे और बाघ को देखेंगे, इसके संबंध हम देख सकते हैं। बाघ यहाँ पर जो होता है ये परभक्षी होता है और हिरण जो होता है यहाँ पर ये भक्ष्य होता है, इसको खाया जाता है। तो यहाँ पे जो शाकाहारिता मांसाहारिता का वर्णन करने कहता है, तो इसका मतलब यहाँ पर परभक्षी वाला संबंध तो बन रहा है। ए नंबर हमारा उत्तर सही आता है। दूसरा कहता है एक ही पोषण रीति वर्ग में। तो एक ही पोषण रीति वर्ग में नहीं आ सकता है। कारण क्या है? यहाँ अगर देखें पादप का पोषण स्तर तो उत्पादक वाला है, इसका जो है यहाँ पर उपभोक्ता वाला है, और उसके बाद जो जीव आता है वो आता है अपघटक वाला। तो यहाँ पर एक ही पोषण रीति वर्ग में भी यह नहीं आता, एक ही प्रकार का पोषण नहीं है। यहाँ पर हिरण अगर शाकाहारी होता है तो बाघ यहाँ पर मांसाहारी होता है।
तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। सी में कहता है द्वितीयक उत्पादक में, तो द्वितीयक उत्पादक यहाँ पर हिरन है, जबकि बाघ में जाएंगे तो यह तृतीयक उत्पादक हो जाएगा। तो यह यहाँ पर भी उत्तर पूरा कर रहा है। ऐसे हम उपभोक्ता स्तर पर जो होता है उसको द्वितीयक उत्पादक कहते थे। ये हमारा सी नंबर भी सही उत्तर आ रहा है। तब डी में कहता है ए और सी दोनों है, चूंकि हमारा ए भी सही था, सी भी सही था, और इसके लिए हमको ये डी में बताया जा रहा है कि इसमें दोनों विकल्प दिया गया है। तो इसका मतलब हमारा जो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा वो डी नंबर हो जाएगा, जिसमें कि ए और सी दोनों। आशा करता हूं उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।